गुरुवार 19 दिसंबर को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिले के सभी नगर पंचायत और नगर निगम के वार्डों की आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता गांधी के साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी डिप्टी कलेक्टर के सानिध्य में सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आरक्षण की प्रक्रिया की। सबसे पहले सभी नगर पंचायत की आरक्षण हुई, उसके बाद नगर निगम की बारी आई, तब वहां पर गहमा-गहमी की स्थिति रही। सभी कोई अपने अपने वार्ड की प्रतीक्षा कर रहे थे। आखिरकार 40 वार्डों का जो परिसीमन के साथ हुआ था, उनका सभी मिलाकर के आरक्षण किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए वो महापौर का वार्ड सुभाष नगर प्रभावित हुआ। हालांकि वो उस समय पार्षद के रूप में आए थे, अभी महापौर प्रत्यक्ष रूप से होगा। दो महत्वपूर्ण जो वार्ड थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और टिकरापारा में वर्तमान सभापति थे जो ओबीसी में चला गया। उसके बाद जो अंबेडकर वार्ड था वो पूर्व सभापति थे, वह भी ओबीसी में चला गया। इसलिए इसके साथ कई पोस्ट ऑफिस वार्ड है, अन्य कई वार्ड हैं जो प्रभावित हुए हैं। लोगों को या तो चुनाव लड़ने के लिए अपने दूसरे वार्ड में जाना पड़ेगा या फिर उनको बैठना पड़ सकता है। यह तो वक्त ही बताएगा कि उनको पार्टी कहां से टिकट देती है, क्या उनको चुनाव मैनेजमेंट के लिए दिखाती है। लेकिन चुनाव की आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन अब तक चुनाव का डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि फिर से बढ़ जाए, क्योंकि नगर पंचायत की भी जो आरक्षण की प्रक्रिया थी वो भी पोस्टपोन हो चुका है। तो अब कह नहीं सकते कि नगर निगम के चुनाव और नगर पंचायत के चुनाव एक साथ होगा कि आगे बढ़ेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आरक्षण की प्रक्रिया हो गई है, लोग अपनी टिकट के लिए जुगाड़ लगाना शुरू कर चुके होंगे। जैसे हमने कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष से बात की, उन्होंने कहा कि आवेदन आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से भाजपा के लोग भी अपनी अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से आरक्षण की प्रक्रिया रही और जो भाजपा और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि थे, जो नेता थे, उन्होंने क्या कहा। परिसीमन नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम लोग पश्चातवर्ती मतलब कि पिछले को आधार मानते। वार्ड नंबर 8 सरोजनी चौक, वार्ड नंबर 8। चलिए दूसरे कोई निकालो भाई, आप निकालो सर। चौक वार्ड। ठीक है, ये महिलाएं मैडम उसको लिफाफे में रखो। पिछड़ा वर्ग मुक्त हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति मुक्त में वार्ड क्रमांक 10, अनुसूचित जनजाति महिला में वार्ड क्रमांक 11, अन्य पिछड़ा वर्ग में वार्ड क्रमांक 3, 5 और 8 मुक्त, अन्य पिछड़ा वर्ग में वार्ड क्रमांक 7 महिला, अनारक्षित में वार्ड क्रमांक 15, 12 और 9 महिला। वार्ड क्रमांक 2, 5, 14 मुक्त, अनुसूचित जनजाति के लिए वार्ड क्रमांक 12 महिला, ओबीसी के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 11 मुक्त, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 10 महिला, अनारक्षित में वार्ड क्रमांक 7, 8 और 9 महिला। ठीक, एक करके निकालें भाई। आप आगे डब्बा दे दो प्लीज। सालीवाड़ा वार्ड क्रमांक 13 महिला के लिए अनुसूचित जाति आरक्षित। कैसे प्रक्रिया हो, क्या समीकरण बैठेगा चुनाव में? आगे बहुत अच्छा हमारे लिए समीकरण बैठेगा। हम लोग जैसा सोचे थे वैसे ही हुआ। हमारी सभी 15 वार्डों में पूरी तैयारी है और जिस हिसाब से हम लोगों ने तैयारी किया है वो बहुत अच्छा परिणाम लेके आएगा भविष्य में। और हमारी टीम एकजुट है, बहुत बढ़िया काम करके। हम लोग जैसा सोच रहे थे कि आरक्षण ऐसा आना चाहिए, वैसा ही आरक्षण आया। तैयारी हमारी तेज हो जाएगी आज से, और अभी लगातार वैसे ही 5 साल तैयारी रही है, लेकिन इस तैयारी फिर से हमारी हाँ बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हुआ। कैसे आरक्षण है, क्या तैयारी करते हैं? आरक्षण की प्रक्रिया तो अभी हम जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर महोदया के द्वारा किया गया है और शासन
का जो मार्गदर्शन में हुआ है नगरीय निकाय विभाग के द्वारा, तो निश्चित रूप से जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। और इस बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सरकार को, हमारे अरुण साव जी को, जिसके मार्गदर्शन में विभागीय रूप से बहुत ही अच्छा और जल्दी से वो लोग प्रयास करके आरक्षण को कार्रवाई किए हैं। और जो प्रत्यक्ष प्रणाली जो हुआ है, निश्चित रूप से भाजपा को प्रत्यक्ष प्रणाली में हमेशा लाभ हुआ है। पिछले बार कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बहुत ही छल से वार्ड वाइज कर दिया था, और जब वार्ड वाइज हुआ है उसमें गोलमाल बोल बच्चन ये सारा कार्रवाई होता है, और उसमें हम लोग थोड़ा पीछे हो गए थे पिछले बार। लेकिन गोलमाल का इस बार कोई प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि हमारे सुशासन का सरकार है और विष्णुदेव सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है। हमारे मंत्री, विभागीय मंत्री अरुण साव जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो रणनीति तैयार, और नगर निगम इस बार पुनः भाजपा फिर से आपकी तैयारी करती है। रुद्रनगर में हम लोग 5 साल तैयारी में रहते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार जो भ्रष्टाचार वाले हैं, पिछले बार जो किए हैं, वो लोग सब गायब हो जाएंगे, आप लोग देखेंगे। आरक्षण की प्रक्रिया हो गई है, कैसे है? आज आरक्षण की प्रक्रिया यहाँ कलेक्ट्रेट में प्रारंभ हुई। हम लोग उसमें आए थे, और आरक्षण कुछ भी आ जाए, हम लोग तो हर लड़ाई के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस परिस्थितियों के हिसाब से होना, जैसे अनुसूचित जाति का परसेंटेज जिस वार्ड में ज्यादा है, परसेंटेज बेसिस पे होना था, लेकिन उन्होंने जनसंख्या के आधार पे किया। ये मेरे को थोड़ा जचा नहीं। होना ये था कि वो परसेंटेज जिसमें ज्यादा परसेंट हो उनको लेना था। तैयारी कितनी है आपकी? तैयारी पूरी है, चुनाव जीतेंगे। अब तैयारी और तेज हो जाएगी आरक्षण को? और तेज होगी, आज के बाद और तेज होगी। प्रक्रिया पूरी होगी, कैसे था, तैयारी कितनी और आरक्षण कैसे हुआ? आज नगर पंचायतों का पार्षदों का आरक्षण हुआ। आरक्षण बहुत अच्छी तरीके से शासन के निर्देशानुसार हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत भखारा में सभी प्रकार की तैयारी करके रखी है। वार्ड के आरक्षण के हिसाब से तैयारी नहीं, सभी प्रकार की तैयारी करके रखी है। जो आरक्षण आया हुआ है बहुत अच्छा है, और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने प्रक्रिया जारी किया है। उस प्रक्रिया के आधार पर जो आरक्षण हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश है। कितनी तैयारी की और कैसा आरक्षण हुआ है? देखिए, आज डबल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, विष्णुदेव साय जी का सुशासन है। और निश्चित ही जो इन 5 सालों में काले करतूत है कांग्रेस के, और आपने देखा होगा विधानसभा और लोकसभा में कैसे पराजित हुई थी कांग्रेस 40 के 40 वार्डों में। और निश्चित ही आरक्षण की आज प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर धमतरी नगर निगम में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कमल फूल की सरकार बनेगी। देखिए, आरक्षण तो अपने उसमें हुआ है, सोचे वाला तो नहीं चलता। 33% महिलाओं का आरक्षण है, ST SC सामान्य का है, सब अच्छा है, जो लड़े अच्छा है। सब भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। क्या तैयारी है? नहीं, आरक्षण माननीय कलेक्टर महोदय ने निष्पक्षता के साथ पूरे लोगों के पास एक ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी की जो मिसाल है वो पूरा हुआ है। ईमानदारी से आरक्षण हुआ। अब कई लोगों का भाग्य खुला है, कई बेचारे निराश हुए हैं, और आने वाले समय में ये जो 5 साल पूरे कांग्रेस शासन के, कुशासन के, भ्रष्टाचारियों के, कमीशन खोरों के, उनका जवाब ये आने वाला जो आरक्षण है वो देगा। मामले में आपने आपत्ति दर्ज कराई थी। आज नगरपालिका परिषद धमतरी के 40 वार्डों का आरक्षण बहुत अच्छे शांति ढंग से यहाँ पर संपन्न हुआ है। लेकिन मेरा आरोप है, जो जालमपुर वार्ड का एक भी मतदाता परिसीमन से कहीं प्रभावित नहीं हुआ है, उस वार्ड को प्रभावित है करके निगम के कर्मचारी के द्वारा यहाँ पर जानकारी दिया, उसका मुझे विरोध है, उसका मैं निंदा करता हूँ। इस प्रकार से हरकत पहले भी पंचवर्षी में किया था, अभी भी किया है। वो पता नहीं वो कर्मचारी क्या समझते हैं अपने आप को। आपको मैं बताना चाहूंगा, एक भी कोई वार्ड का परिसीमन मान लो प्रभावित होता है तो पूरे 40 वार्ड का परिसीमन प्रभावित होता है। नुकसान राजनीतिक दलों को होता है, इनको क्या है। और ये जो बंदा है हमेशा यही हरकत करता है। जो AIR है, राजस्व निरीक्षक है, जो एक मोहरीर है, उसको इस प्रकार से बहुत बड़ी जवाबदारी देके निगम वाले गलती किए हैं, जिसका भुगतान आम जनता को उठाना पड़ेगा। बस जी
जो जारी हुआ है उसके बारे में क्या? नहीं, जारी हुआ बढ़िया है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन गलत जानकारी अधिकारी को यहाँ नहीं देना चाहिए। और अधिकारी भी आंख बंद करके, क्योंकि मैं कंप्लेंट कर चुका हूँ, लिखित में है मेरा कंप्लेंट, तो कम से कम संज्ञान में लेना चाहिए कि वास्तविक में क्या बात है, उसके बाद में फिर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, वार्ड परिसीमन पूरी हो चुकी है, अब कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? कई दिग्गज कट चुके हैं। ऐसा है, दिग्गज जब आरक्षण आता है स्वमेव हमारे पास कल से आवेदन आना प्रारंभ हो जाएगा। किसी प्रकार किसी वार्ड में किसी भी प्रकार के प्रत्याशी की हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। संगठन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा और प्रत्याशी की खोज हमने पिछले 2 महीने पहले से प्रारंभ कर दी थी। कांग्रेस स्थानीय रूप से क्या चाहते कि चुनाव समय पे हो या थोड़ा देर से होगा तो ज्यादा अच्छा? नहीं, हम तो चुनाव के लिए तैयार हैं। चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार है, संगठन तैयार है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। नगर निकाय चुनाव के आरक्षण के लिए आज प्रक्रिया पूर्ण हुई है, जिसमें 1 नगर निगम और बाकी 5 नगर पंचायतों के आरक्षण की कार्रवाई की गई है और सभी वार्डों के आरक्षण की कार्रवाई, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और महिला आरक्षण के जो नियम है उसका पालन करते हुए की गई। मैडम, परिसीमन नए हुए हैं, उनके लिए क्या कुछ आया था प्रोटेक्शन के लिए? आयोग से बहुत ही स्पष्ट निर्देश आए हुए थे और विभाग से भी, जिनका पालन किया गया है। परिसीमन जहां पे हुआ है वहां पे चक्रानुक्रम नहीं लागू होगा और पूर्ण रूप से उसको नए आरक्षण में माना जाएगा। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।